बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीडियो में तमाम फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि प्रोसीजर क्या है, सीनियर लेवल क्या होता है और अभी जो है वो रिसेंटली कौन से 5 अफराद हैं जो कि सीनियोरिटी की लिस्ट में आ रहे हैं। और इसी के साथ आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा कि बाजवा साहब जो है वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और नून लीग जो है वो भी हस्बे रवायत जो लोग उनके मोहसिन होते हैं उनको रगड़ा देने में लगी हुई है। कैसे नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त बाजवा साहब के लिए रोडेट कार इनको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। बाजवा साहब के जो है वो जाते जाते उनको गंदा करने का एक जो है वो साजिश की जा रही है, गंद फेंका जा रहा है नून लीग की जानब से जो कि उनके मोहसिन है अभी, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी गवर्नमेंट को हटाकर नून लीग को और इन लोगों को जो है मुसल्लत किया, सहूलतकारी की। दोस्तों, अगर इस बयानिए के तहत देखें कि ओपन एंड शट नवाज शरीफ के साफी हैं, नवाज शरीफ साहब के नजर लोग हैं, वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो इनडायरेक्टली फौज पर तनकीद कर रहे हैं, स्पेशली जनरल बाजवा पर। तो दोस्तों, इस पे भी बात करते हैं कि इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है बेसिकली। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फौज में जो कि फौज बताती है, जो कि आइन कहता है पाकिस्तान का, और फौज भी यही बार बार कहती है कि आइन के मुताबिक फौज में जितने भी मतलब के जर्नैल होते हैं उनमें से टॉप 5 मतलब 5 ऐसे बंदे चुने जाते हैं, ऐसे बंदे जो है वो देखे जाते हैं जो कि फौज में सबसे ज्यादा सर्व कर चुके हैं, सबसे ज्यादा दूसरे ऑफिसर से सीनियर होते हैं। दोस्तों, इन 5 सीनियर तरीन फौज के जर्नैल्स में से किसी एक को मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान का उसके पास इख्तियार होता है कि जब फौज उसको सरमनी भेजती है तो उन 5 में से किसी एक को वो चुन लेता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कानून ये कहता है कि जो सबसे सीनियर हो उसको चुना जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के कानून में ये भी है कि उन 5 सीनियर बंदों में से किसी एक को मौजूदा वजीर आजम जो है वो चुन सकता है अपनी मर्जी से। तो अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि इस तरह से चुना जाए, क्या 5 के 5 बंदे उनकी प्रोफाइल मौजूदा वजीर आजम के पास होती है, इन 5 में से कौन सा बंदा कहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम दे चुका है, एजेंसीज के कामों में एक्सपीरियंस है, किसका ज्यादा इंटरनेशनल तौर पर जो है वो मामला को समझने में ज्यादा बेटर जो है वो एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इन तमाम फैक्ट्स के मुताबिक जो है वो मौजूदा वजीर आजम इस चीज का फैसला करता है। ये कहता है आइन। पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है वो आइन के तहत तो चलती नहीं है, ये तो ओपन बात है, इस पर जो है वो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर ये सारा कानून जो है वो बुराए नाम चीजें बनी हुई हैं, इन पे अमल कोई नहीं होता। अब यहाँ पे जो मौजूदा वजीर आजम है वो कैसे किसी बंदे को चुनता है ये भी सुन ले। आर्मी चीफ की तैनाती कंट्रोवर्शियल क्यों है ये जरा सुन ले। दोस्तों, जिस पार्टी का भी वजीर आजम या सदर मौजूद हो उनकी ये कोशिश होती है कि हम वो बंदा इन अफराद में से चुने जो कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करे, कानून से हट के थोड़ा, जो कि हमारी पार्टी को हमारी मर्जियों के मुताबिक सपोर्ट करे। मतलब कल को अगर अपोजिशन हमारी पार्टी को गिराने लगती है, इसको जो है वो नुकसान पहुंचाने लगती है, अपोजिशन अगर ज्यादा मजबूती से हमारे खिलाफ खड़ी है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको जो है वो डराने धमकाने के लिए, अब बहुत सारे और मामला के लिए और अपनी लंबी हुकूमत के लिए, चोरियों के लिए, अपने गलत अच्छे बुरे कामों के लिए, हर चीज के लिए आर्मी के जो जर्नैल हैं ये हमें सपोर्ट करें। उसके पास एक अस्करी ताकत है, कुव्वत है, और पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ भी लग चुके हैं, तो लिहाजा इनकी कोशिश होती है ऐसा बंदा लगाएं जो कि हमारी गवर्नमेंट के, हमारी हुकूमत की पायदारी और लंबे अरसे के लिए इसके कायम रहने की एक कोई गारंटी हो और उसमें कोई किरदार अदा कर सके। तो दोस्तों, ये वो एक अमल है जिसकी वजह से आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल है, और इस पर जो है वो हर पार्टी की कोशिश होती है कि मैं अपना बंदा लगाऊं, और हर पार्टी की कोशिश होती है कि ऐसा बंदा लगाया जाए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की कल को मजबूती और उसके साथ जो है वो मिलकर काम करे और हमारी गवर्नमेंट जो है उसके लंबे अरसे तक चलने में किरदार अदा कर सके। दोस्तों, फौज की जानब से जो 5 सीनियर तरीन अफराद इस वक्त जो है वो शो हुए हैं उनमें जनरल आसम मुनीर साहब हैं जो कि सीनियर तरीन हैं, उनके बाद जो है वो जनरल शमशाद हैं, उनके बाद जनरल अजहर हैं, और उनके बाद जनरल नुमान है, और उनके बाद जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर। तो आपको यहाँ पे बड़े अहम फैक्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ जिस वजह से नवाज शरीफ ग्रुप और आर्मी इस वक्त उनके दरमियान में हालात कुशीदा होते दिखाई दे रहे हैं, और नून लीग जो है वो प्रोपोगंडा फौज के खिलाफ शुरू कर चुकी है। डेली जो है जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर जो है वो कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की जा रही है कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ से खुफिया तौर पर जो है वो डील करना चाह रहे हैं, उनसे एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि मुझे जो है वो मेरी मुलाजमत में तोसीह कर दो। इस तरह के जो है वो झूठा प्रोपोगंडा जो है वो नून लीग की जानब से शुरू हो चुका है। दोस्तों, फौज में इस वक्त जो सबसे सीनियर जनरल है उनमें जनरल आसम मुनीर का नाम आता है, उनके बाद जनरल शमशाद है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े मजे की फैक्ट्री है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो है वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और जनरल शमशाद जो है वो 19 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। यहाँ पर फड्डा ये बना है
کہ نواز شریف گروپ یہ چاہ رہا ہے کہ باجوہ 29 نومبر کی بجائے ابھی اپنا ریزیگنیشن لیٹر جو ہے وہ ہمیں دے دیں اور مطلب ریٹائر ہو جائیں تاکہ ہم جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو آرمی چیف بنائیں. تو دوستو یہاں پر میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر قواعد ضوابط کو دیکھا جائے اور فوج اور ہر کوئی اگر چاہتا ہے کہ قانون پہ پابندی ہو تو جو سینئر افسر جب بھی ریٹائر ہو رہا ہے اس کو ریٹائر ہونا چاہیے اپنی ڈیٹ پر. اب ایک بندہ پہلے آرمی چیف جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں یا 10 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ جتنے بھی سینئر ہیں ان کو اپنی اس ڈیٹ پر ریٹائر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ فوج کے سارے افسر زندگی میں اپنے نام کے ساتھ آرمی چیف کا ٹائٹل جو ہے وہ لگا کر جائیں. اگر انہوں نے سرو کیا پاکستان کو تو ان کو یقیناً ادارہ اتنا قدر جو ہے وہ نوازتا ہوگا, ان کو جو ہے وہ ان کو ضروری نہیں ہوگا ان کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ آرمی چیف بنایا جائے. تو دوستو یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ ایک معاملہ چل رہا ہے جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان میں. فوج نہیں چاہ رہی کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی اب غیر آئینی جو ہے وہ اقدام کو کریں کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ خمیازہ بھگ چکے ہیں. عمران خان صاحب دن رات جو ہے وہ ان چیزوں پہ بات کر کے عوام کو بیدار کر چکے ہیں. لیکن دوستو یہاں پر ایک بڑا مزیدار فیکٹ یہ ہے, عام عوام کے بقول کے عمران خان صاحب کو لانے والے دوستو اگر اسٹیبلشمنٹ یا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو لائے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بے عزت کر کے نکال دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہی جنرل باجوہ نواز شریف گروپ پر ان لوگوں کو واپس لے کے آئے, 13 یا 11 جماعتوں کا یہ جو اتحاد ہے ان کو واپس لے کر آئے. تو اگر ان کو لے کے آئے ہیں تو ان جماعتوں کو چاہیے, نواز شریف کو چاہیے کہ ان کی اب رسپیکٹ کرے. اب فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے مطابق تقرریاں ہوں, جو 19 کو ریٹائر ہو رہا ہے وہ بھی ریٹائر ہو, 27 کو ریٹائر ہو رہا ہے وہ بھی ریٹائر ہو, اور جس کی 29 کو ریٹائرمنٹ ہے وہ 29 کو ریٹائر ہو. اور ان کے بعد جو سینئر رہ جاتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ جو ہے وہ اگلے معاملات کو دیکھے, ان میں سے کوئی آرمی چیف چن لیا جائے, ان میں سے کوئی بھی چن لیا جائے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو دوستو اس پر اب نواز شریف پھڈا ڈال رہے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے سارے فیکٹ ہیں کہ نواز شریف کی آج تک کسی آرمی چیف کے ساتھ کسی بھی فوج کے بڑے جرنیل کے ساتھ نہیں بن سکی. اس کی وجہ یہ ہے انسان فراموش ہے. جو جنرل اس کو سیاست میں لے کے آیا تھا, جس کی گود میں بیٹھ کے سیاست سیکھی تھی, اسی نے اسی بندے کی مخالفت کی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء لازمی دے. اللہ حافظ.